अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुल्तान में एक काफिला दाखिल हुआ जिसमें फ़ौज के 12-14 सवार थे। एक बूढ़ा और एक जवान हिंदू, एक उधेड़ उम्र औरत और 2 बड़ी खूबसूरत लड़कियां थीं। और इस काफिले में 4 कैदी भी थे जिनके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। इनमें एक बूढ़ा था जिसे मुल्तान के लोग जानते थे कि आलम फाजिल है। 3 जवान साल कैदी थे। मुल्तान के बाद लोग उन्हें पहचानते भी थे। इन चारों को जानने पहचानने वाले हैरान परेशान हो गए कि इन्हें किस जुर्म में और कहां से गिरफ्तार किया गया है। आलम कोई जुर्म नहीं कर सकता। आलम होने की वजह से बाज करमती भी उसका एहतराम करते थे। इन्होंने क्या किया है? किसी तमाशाई ने घुड़सवारों से बुलंद आवाज में पूछा। कत्ल, ये कातिल हैं। इन्होंने किसे कत्ल किया है? फौज के सवारों को। हमने इस्लाम के गद्दारों और डाकुओं को कत्ल किया है। आलम ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा। हमने इन लड़कियों की असमत पर हमला करने वाले 4 करामतियों को कत्ल किया है। एक जवान साल कैदी ने कहा। घुड़सवारों ने उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। दाऊद बिन नसर को 2 इतलाएं दी गईं। एक ये कि दरवेश के साथियों को गिरफ्तार करके ले आए हैं, और दूसरी इतला ये कि अपने जो 4 सवार भीरा जा रहे थे वो दरवेश के साथियों के हाथों कत्ल हो गए हैं। इसके साथ ही उसे ये भी बताया गया कि भीरा से 2 हिंदू कोई पैगाम लेकर आए हैं। दाऊद ने सबसे पहले हिंदू को बुलाया। हिंदू ने 2 लड़कियां दाऊद को पेश की। फिर चमड़े की एक खुशनुमा थैली उसके कदमों में डाल दी। दाऊद कभी लड़कियों को देखता था और कभी अपने कदमों में रखे हुए सोने के ढेर को। लड़कियां खूबसूरत तो थीं, लेकिन उनके चेहरों पर जो तबस्सुम था और उनका जो अंदाज था उसने दाऊद पर नशा तारी कर दिया। वो तरबियत याफ्ता लड़कियां थीं। उन्हें बता दिया गया था कि उन्हें किसके पास और क्यों भेजा जा रहा है। बूढ़े हिंदू ने दाऊद को बताया कि वो फौज में कमांडर था। उसने बिजी राय की शिकस्त की तफसील सुनाई और बताया कि किस तरह चंद एक फौजी ओहदेदार मंदिरों में छुप गए थे। खजाने पर तो मुसलमानों का कब्जा हो गया था, लेकिन बहुत सी दौलत मंदिरों और लोगों के घरों में पहुंचा दी गई थी। सुल्तान महमूद ने यह हुक्म जारी कर दिया कि कोई मुसलमान फौजी किसी हिंदू के घर में दाखिल नहीं होगा। बूढ़े हिंदू ने कहा। उसने यह ऐलान भी कर दिया कि हिंदू अपने फौजियों की लाशें उठाकर जला सकते हैं और जख्मियों को मरहम पट्टी के खेमों तक पहुंचा सकते हैं। भीरा के हिंदुओं को पड़तू ने और हमने दर पर्दा कहा कि मैदान जंग में अपने जख्मी उठाएं और मुसलमान जख्मियों को कत्ल करें। उन्होंने बहुत से मुसलमान जख्मियों को कत्ल किया, लेकिन मुसलमानों को पता चल गया और उन्होंने हिंदू को शहर से बाहर जाने से रोक दिया। हमने देखा कि हिंदुओं के घर मुसलमानों से वाकई महफूज हैं, तो हमने जो रकम और सोना हाथ लगा चंद एक घरों में छुपा दिया। बड़े मंदिरों में यह फैसला हुआ कि आपको यह इतला दी जाए कि आप फौरन भीरा पर चढ़ाई कर दें, तो आप न सिर्फ भीरा को मुसलमानों से आज़ाद करा लेंगे, बल्कि आप सुल्तान महमूद को कैद और उसकी फ़ौज को तबाह कर सकते हैं। वो 3000 हिंदू जंगी कैदी जो मुसलमानों की बेगार में लगे हुए हैं आपकी मदद को आ जाएंगे और मुहासरे की सूरत में शहर में तबाही बपा कर देंगे। लाहौर और बठंडा में भी पैगाम भेज दिए गए हैं, वहाँ की फ़ौजें भी आ जाएंगी। आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप अपनी रियासत की खैरियत चाहते हैं तो आपको भीरा पर फौज कशी करनी होगी। आपको भीरा से माली इमदाद भी मिल जाएगी। दाऊद बिन नसर इन हमाक से सुन रहा था। उसने अभी कुछ भी नहीं कहा था। ये हिंदू बूढ़ा जानता था कि दाऊद के ख़ानदान की तारीख में जंगो जदल का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये साजिश पसंद ख़ानदान है जिसे ईसाइयों ने गद्दी पर बिठाया और हिंदू राजे महाराजे इसे आलाकार बनाए हुए हैं। बूढ़ा हिंदू दाऊद की कमज़ोर रगों से वाकिफ था। भीरा से उसे सब कुछ बताकर भेजा गया था। हाकिम मुल्तान, बूढ़े हिंदू ने जरा झुक कर कहा, बठंडा और लाहौर की फ़ौजों को आपकी फ़ौज की ताउन और इत्तेहाद की ज़रूरत है। आपको यह तो एहसास होगा ही कि आपकी गद्दी हमारे ताउन की बदौलत महफूज है। आपको ये भी मालूम होगा कि आप हिंदू राजों और महाराजों के घेरे में हैं। आप पर कोई हमला ना करे और सिर्फ माली और फौजी इमदाद बंद कर दी जाए तो आप मुल्तान को हमारे कदमों में फेंक कर भाग जाएंगे। अगर आपने भीरा पर फौज कशी ना की तो हम ये समझेंगे कि आप हमारे नहीं गजनी वालों के दोस्त हैं। हम आपकी दोस्ती से दस्तबरदार हो जाएंगे और पूरे करमती फ़िरके को बता देंगे कि आपकी पैगम्बरी महज शोबदाबाजी है। आप खुद फौजी ओहदेदार हैं। दाऊद ने घबराए हुए लहजे में कहा, मैं आपको अपनी फ़ौज दिखाऊंगा। आप खुद कहेंगे कि ये फ़ौज मुहासरे में लड़ सकती है। 100 मील दूर जाकर किसी कलाबंद शहर को मुहासरे में लेने के काबिल नहीं, क्योंकि तादाद कम है। बूढ़े हिंदू ने कहा कि आपको अपनी फ़ौज शहर से 100 मील दूर ले जानी पड़ेगी। हम आपकी फ़ौज को इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि थोड़ी है। आपकी फ़ौज से हम सुल्तान महमूद को धोखा देंगे। वो आपकी फ़ौज को देखकर अपनी फ़ौज बाहर ले आएगा। आपको मुहासरा नहीं करने देगा, क्योंकि उसे यह तवक्को होगी कि वो आपको आसानी से शिकस्त दे देगा
वो यूं ही बाहर आएगा, लाहौर से आई हुई महाराज अनंतपाल की फौज जो दरिया के पार छुपी हुई होगी, शेर पर हल्ला बोल देगी। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सुल्तान महमूद आपकी और अनंतपाल की फौजों के दरमियान पिस जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि महमूद को गिरफ्तार करके हम आपके हवाले कर देंगे। दाऊद बिन नसर गहरी सोच में खो गया। उसकी नज़र कदमों में रखे हुए सोने पर पड़ी। उसने सर उठाकर दोनों लड़कियों को देखा। उसके चेहरे का तासुर बदल गया। ये तासुर साफ बता रहा था जैसे वो चाहता था कि ये बूढ़ा हिंदू और उसका जवान साथी इन लड़कियों को उस एक के पास छोड़कर निकल जाएं। मेरी फौज को भीरा के लिए कब कूच करना होगा? दाऊद ने पूछा। आप तैयारी शुरू कर दें। बूढ़े ने कहा, मैं वापस भीरा जा रहा हूँ। वहाँ हमें लाहौर और बठंडा की फौजों की पेशकदमी की इतला मिलेगी तो मैं आपको इतला दूंगा। इस इतला के बाद आपको तैयारी की मोहलत नहीं मिलेगी। आपकी फौज तैयारी की हालत में रहे, रसद बैलगाड़ियों पर लदी रहे। दाऊद बिन नसर ने मेहमानों की खातर तवज्जो के लिए शराब व कबाब लाने का हुक्म दिया तो उसे किसी दरबारी ने याद दिलाया कि कैदी बाहर खड़े हैं। दाऊद ने कहा कि कैदियों को पेश करो। कैदी लाए गए। मैं तुम्हें ज्यादा बोलने की मोहलत नहीं दूंगा। दाऊद ने आलम और उसके साथियों से कहा, तुम्हारा एक साथी गिरफ्तार होकर हमारे पास आ चुका है। उसने एक आदमी को 4 कुंवारियों की हवेली में कत्ल किया था। तुम उसके साथी हो। तुमने हमारे 4 बड़े ही तजर्बाकार फौजियों को कत्ल किया है। क्या यह सही है? और तुमने उन्हें क्यों कत्ल किया? इसका जवाब हमसे सुनो। बूढ़ा हिंदू बोल पड़ा। अगर ये उन 4 आदमियों को कत्ल ना करते तो ना ये सोना आपके पास पहुंचता, ना ये लड़कियां। हमें मालूम नहीं था कि वो आपकी फौज के आदमी हैं। बूढ़े हिंदू ने दाऊद को पूरी तफसील से सुनाया कि उन 4 आदमियों ने किस तरह उन्हें लूटा और इन लड़कियों को बरहाना करके इनके हाथों शराब पीते रहे। अचानक ये बुजुर्ग और ये आदमी अंधेरे में से निकले और उन 4 को कत्ल कर दिया। हमें डर था कि हम उन 4 से बचकर इन 4 वेश्यों के चुंगल में आ गए हैं। बूढ़े ने कहा, लेकिन इन्होंने लड़कियों को कपड़े पहनने को कहा। हमने इनाम पेश किया जो इन्होंने लेने से इनकार कर दिया और हमारी हिफाजत के लिए हम पर पहरा खड़ा कर दिया। आधी रात को बहुत से सवार आए और इन्हें बांध कर ले आए। दाऊद ने कैदियों की तरफ देखा तो आलम ने कहा, हमें मालूम नहीं था कि वो आपके सवार हैं। हमने उन्हें इन लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए कत्ल किया है। और वो जो कैदी पहले लाया गया है उसके साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? दाऊद बिन नसर ने पूछा। हमें बताया गया है कि तुम भीरा सुल्तान महमूद के पास जा रहे थे। उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आलम ने जवाब दिया, हम भीरा जरूर जा रहे थे लेकिन किसी सुल्तान से मिलने नहीं, बल्कि अपने कारोबार के लिए जा रहे थे। हमें तो यह भी मालूम नहीं था कि सुल्तान महमूद कौन है और वो कहाँ है। इन्होंने हमारी जानें और हमारी इज्जत बचाई है। बूढ़े हिंदू ने कहा, इन्होंने आपकी अमानत की हिफाजत की है। इन्होंने हमारा इनाम कबूल नहीं किया था। हम आपसे इन्हें यह इनाम दिलाना चाहते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए। दाऊद बिन नसर ने लड़कियों की तरफ देखा। दोनों ने बारी बारी कहा, हाँ, इन्हें छोड़ दिया जाए। अगर ये उन दरिंदों को कत्ल ना करते, इन्हें रिहा कर दो। दाऊद ने मुस्कुराकर हुक्म दिया। आलम और उसके साथियों को छोड़ दिया गया। नाजरीन, 2-3 रोज बाद वही हवेली थी जिसमें आलम और दरवेश और उनके जमीन दोस्त गिरोह के आदमी रात को इकट्ठे हुआ करते थे। रात अभी अभी गहरी हुई थी। आलम इस हवेली में आ चुका था। उसके साथ जो 3 आदमी गिरफ्तार हुए थे वो भी बारी बारी आ गए। फिर 2 आदमी और आ गए। उनका मौजू और मसला यह था कि दरवेश को किस तरह रिहा कराया जाए। किसी को कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। कैद खाने से वो वाकिफ नहीं थे। गुज़श्ता 2-3 दिनों में उन्होंने कई तरीके सोच लिए थे। कैद खाने की दीवार भी देखी और कमंद फेंक कर ऊपर चढ़ने और कैद खाने में दाखिल होने का भी इरादा किया था। इस गिरोह के जवान और नौजवान रुकन जानों की बाजी लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन आलम जाने जाए करने के हक में नहीं था। कहता था कि पहले तरीका सोचो। क्या आप लोगों को यह एहसास नहीं कि हमारा ये बुजुर्ग साथी जल्लाद की तलवार के नीचे खड़ा है? एक नौजवान ने कहा, हम में से किसी की जान चली भी गई तो आप इसे जय होना न कहें। अगर तुम लोग नाकाम हो गए तो दरवेश को उसी वक्त जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। हम जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला के नाम पर कर रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई। सब उठे और शहर में चले गए ताकि खतरे की सूरत में पिछले दरवाजे से निकल जाएं। उन्हें हर लम्हा ये खतरा नजर आता था कि दरवेश अजीतों से घबरा कर सबकी निशानदही कर देगा और इस हवेली पर छापा पड़ेगा। 2 आदमी दरवाज़ा खोलने गए। दोनों के हाथों में खंजर थे। एक ने दरवाजे की जंजीर उतारी और कबाड़ के पीछे हो गया। दूसरा दूसरे कबाड़ के पीछे हो गया। एक अंदर आया और उसने कबाड़ बंद कर दिए। वो उनका अपना आदमी था। यहाँ कितने आदमी हैं? उसने पूछा। 8 हैं। वो सब उस कमरे में चले गए। बाकी सब सहन से कमरे में आ गए। फौरन बाहर आओ।
आने वाले ने कहा, दरवेश को 4 फौजी ला रहे हैं, वो जंजीरों में बंधा हुआ है, गलियां और बाजार खाली हैं, हम उसे छुड़ा सकते हैं। कैद खाने में दरवेश से एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि उसके साथी कौन हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। दरवेश ने अपनी हड्डी पसली एक करा ली थी, किसी की निशानदही नहीं की थी। उस रात ये फैसला किया गया कि उसे उसके घर ले जाया जाए और घर की तलाशी ली जाए। फिर उसके घर की औरतों को दहशतज़दा करके पूछा जाए कि उसके ताल्लुकात किस किस के साथ हैं। इस मकसद के लिए रात का वक्त बेहतर समझा गया। दरवेश का घर इस हवेली से बहुत आगे था जहाँ ये गिरोह बैठा करता था। उनमें से 5-6 आदमी डंडे लेकर बाहर निकल गए। गलियां और बाजार सुनसान पड़े थे। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें 4-5 आदमी नजर आए। 5-6 आदमी इधर उधर छुप गए। दरवेश और फौजी उनके करीब से गुजर गए। गिरोह के तमाम आदमी उठे और दबे पांव फौजियों के सरों पर पूरी ताकत से डंडे मारे। बेहोश करने के लिए सर पर एक ही ज़रब काफ़ी होती है। उनके सरों पर 2-2, 3-3 ज़रबें लगाई गईं। वो संभले बगैर बेहोश होकर गिर पड़े। दरवेश आज़ाद था, लेकिन जंजीर में। सब उसे साथ लेकर अंधेरे में अंधेरी गलियों में गायब हो गए। जिस रोज़ आलम रिहा हुआ था, उसने उसी रोज़ एक आदमी को यह पैगाम देकर भीरा रवाना कर दिया था कि मुल्तान में भीरा पर चढ़ाई की तैयारी हो रही है और भीरा से मुल्तान पैगाम और तोहफे आ रहे हैं। ये आदमी भीरा चला गया और सुल्तान महमूद को पैगाम दिया। सुल्तान के लिए यह पैगाम कोई नया नहीं था। उसके जासूसों ने 2 हिंदुओं को लाहौर की तरफ जाते हुए पकड़ा था। उन्होंने बता दिया था कि वो राजा अनंतपाल के लिए पैगाम ले जा रहे हैं कि भीरा को मुहासरे में ले लो। उन्होंने ये भी बता दिया था कि ऐसे ही पैगाम मुल्तान और बठंडा में भेजे गए हैं। सुल्तान महमूद ने यह कार्रवाइयाँ की। पहली ये कि भीरा के दोनों मंदिरों की तलाशी ली। दोनों में बिजी राय की फौज के चंद एक ओहदेदार पकड़े गए। सुल्तान ने पड़तों को भी पकड़ लिया। फिर शहर के तमाम हिंदुओं को बाहर मैदान में इकट्ठा करके दोनों मंदिरों के बुत और मूर्तियां उनके सामने रख दी। मैंने तुम लोगों को यह दिखाने के लिए बुलाया है कि ये बुत और ये तस्वीरें खुदा नहीं हैं। सुल्तान महमूद ने घोड़े पर सवार होकर हुजूम से कहा, अगर इनमें खुदाई कुव्वत है तो इन्हें कहो कि अपने आप को बचाएं। इनका अंजाम देखो और उस खुदा की इबादत करो जिसने हम सबको पैदा किया है और जिसके हाथ में हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत है। सुल्तान महमूद के हुक्म पर बुत तोड़ दिए गए और मूर्तियों को आग लगा दी गई। सुल्तान महमूद ने भीरा फतह करते ही तेज रफ्तार कासिद पेशावर को इस हुक्म से दौड़ा दिए थे कि जिस कदर कुमैक हो सके भेज दो, रसद की ज़रूरत नहीं। सुल्तान अब हर रोज़ कुमैक का इंतज़ार करता था। वो घोड़ों और ऊँटों का ज़माना था। फासले तय करते दिन और रातें गुजर जाती थीं, हफ्ते महीने गुजर जाते थे, दरियाओं में से गुजरना पड़ता था। कुमैक को जिस इलाके से गुजर कर आना था वो इलाका दुश्मन का था। रास्ते में दुश्मन से तसादुम का खतरा था। सुल्तान महमूद ने यह पैगाम भी दिया था कि दुश्मन से बचने की कोशिश की जाए। जो गाइड कासिद के साथ भेजे गए थे उन्हें कहा गया था कि वो कुमें को आम रास्तों से दूर हटा कर लें। सुल्तान की फौजी ताकत आधी रह गई थी, उसे जानवरों की ज़रूरत नहीं थी। राजा बिजरय की फौज के घोड़े, ऊँट, हाथी और बैल खासी तादाद में मौजूद थे। ज़रूरत घुड़सवारों की थी। भीरा से थोड़े से मुसलमान मिल गए थे जो घुड़सवारी और तेग जनी की सूझबूझ रखते थे, मगर दुश्वारी यह थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान थोड़े थे और ये हिंदू की रियाया थी, उन पर नज़र रखी जाती थी। ये तेग जनी और तीर अंदाजी को अपना शुगल न बनाए। मुसलमानों को फौज में बहुत कम ही लिया जाता था। हिंदू राजे, महाराजे और पंडित उनके अस्करी रूह मार रहे थे। मुसलमानों की ये कफिया सुल्तान महमूद के लिए दुश्वारी पैदा कर रही थी। वो यहाँ से फौज की कमी पूरी नहीं कर सकता था। भीरा में सुल्तान महमूद की हालत ऐसी थी जैसे एक शेर जख्मों से चोर शिकारियों के निर्गय में आया हुआ हो और शेर उन सबको चीर फाड़ देने को बेताब हो। सुल्तान अपने मुस्तकर से बहुत दूर था और दुश्मन के निर्गय में बैठा था। सूरत ऐसी पैदा हो गई थी जिसमें न सिर्फ उसकी फौज की तबाही यकीनी थी बल्कि उसकी अपनी जान भी बची नजर नहीं आ रही थी। उसके सलारों पर ऐसी संजीदगी तारी थी जो तजब्जुब की सूरत भी इख्तियार कर जाती थी। मैं जुआ नहीं खेल रहा, सुल्तान महमूद ने एक रोज़ अपने सलारों और उनके नैबों को बुलाकर कहा। मुझे अच्छी तरह एहसास है कि हमें कैसी कैफियत और कितनी खतरनाक सूरत हाल का सामना है, मगर हम भागेंगे नहीं। खुदा हमारे साथ है। बहुत से जख्मी लड़ने के काबिल हो गए हैं। कुमें का जाएगी। हमें मुल्तान पर फौज कशी करनी है। जासूसों की इतलाएं तुम्हारे सामने हैं। मुल्तान की फौज को लड़ने का तजर्बा नहीं। अगर हमने वक्त ज़ाय किया तो मुल्तान की फौज हमें मुहासरे में ले लेगी और अनंतपाल और दूसरे छोटे राजाओं की फौजें भी आ जाएंगी। अगर हमने मुल्तान पर कब्जा कर लिया तो वहाँ की फौज हमारे काम आ सकती है। वो आखिर मुसलमान हैं। सुल्तान महमूद ने एक हुक्म यह दिया कि तमाम जंगी कैदियों को इस तरह बेड़ियाँ डाल दी जाएं कि वो काम कर सकें लेकिन पूरा कदम ना उठा सकें।
ताकि वो जंग की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता चलने के काबिल रहें, तेज ना चल सकें। नाजरीन, जिस वक्त सुल्तान महमूद कुएं का इंतजार कर रहा था, उस वक्त भीरा की मस्जिदें जो वीरान पड़ी थीं और छोटी मस्जिदें जो खंडर बन चुकी थीं, साफ कर दी गई थीं। सुल्तान महमूद ने मुसलमानों से कहा था कि वो मस्जिदों में और औरतें घरों में कुरान ख़त्म करें और हर कोई नफल पढ़ता रहे। उन्हीं दिनों लाहौर में महाराजा अनंतपाल के राज दरबार और राजमहल में जलजले जैसे झटके महसूस किए जा रहे थे। पिशावर के रास्ते में अनंतपाल ने सुल्तान महमूद की फौज को रोकने की कोशिश की और वो मुंह की खाकर भाग गया था। मुसलमान सवारों ने सोबदरा तक उसका ताक़ुब किया, उसे माही गिरों ने दरिया पार करा दिया। मौरख लिखते हैं कि वो लाहौर जाने की बजाय कश्मीर चला गया। वजह बयान नहीं की गई कि वो कश्मीर क्यों चला गया था। शायद उसे डर था कि मुसलमान लाहौर तक उसका ताक़ुब करेंगे और उसकी फ़ौज तितर बितर हो गई थी। लाहौर में उसका नौजवान बेटा सिखपाल था। वहाँ जो फ़ौज थी उसकी कमान सिखपाल के हाथ में थी। ये फ़ौज ताज़ा दम थी, लेकिन इसका लड़ने का जज्बा यूं गिरता जा रहा था कि अट्टक के करीब सुल्तान महमूद से शिकस्त खाकर अनंतपाल तो गायब हो गया था और उसकी फ़ौज के सवार और प्यादे बड़ी बुरी हालत में अकेले अकेले और छोटी छोटी टोलियों में लाहौर पहुंच रहे थे। शिकस्त में अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए वो सुल्तान महमूद की फ़ौज के मुतालिक दहशत अंगेज़ खबरें सुनाते थे। उनकी मुबालगा में बातों से यह तासुर मिलता था कि गजनी की फ़ौज में इंसान नहीं, जिन और भूत हैं। इस मुबालगा रईस लाहौर की ताज़ा दम फ़ौज का हौसला पस्त हो रहा था। अनंतपाल का बेटा सिखपाल और उस नौजवान की मां प्रेम देवी इस सूरत हाल से परेशान हुई जा रही थी। मां बेटा अनंतपाल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसकी कोई मुसद्दका इतला नहीं मिल रही थी। प्रेम देवी की शादी 14 साल की उम्र में हुई थी और 15 साल की उम्र में उसने सिखपाल को जन्म दिया था। 3 और औरतों के बतन से अनंतपाल के बेटे पैदा हुए थे। प्रेम देवी की कोशिश यह थी कि बाप की गद्दी पर उसका बेटा बैठे। उसे अपने खामंद महाराजा अनंतपाल के मर जाने का या लापता हो जाने का कोई गम नहीं था। एक रोज सिखपाल को इतला मिली कि भीरा से 2 आदमी कोई बड़ी ज़रूरी इतला लेकर आए हैं। उन आदमियों को फौरन अंदर बुला लिया गया। ये वो आदमी थे जिन्हें भीरा के पंडितों और मंदिरों में छुपे हुए फौजी ओहदेदारों ने बठंडा इस पैगाम के साथ भेजा था कि भीरा को फौरन मुहसरे में ले लें। ये दोनों बठंडा गए। ये शहर महाराजा अनंतपाल का दूसरा दारुल हुकूमत था। वहाँ से इन आदमियों को ताज़ा दम घोड़े देकर लाहौर भेज दिया गया, क्योंकि हुक्म देने वाले लाहौर में थे। इन आदमियों ने सिखपाल को भीरा और सुल्तान महमूद गजनवी के मुतालिक वही खबर सुनाई जो बूढ़े हिंदू ने दाऊद बिन नसर को सुनाई थी। पैगाम में वही हिदायत थी जो दाऊद बिन नसर को दी गई थी कि भीरा को मुहसरे में ले लो, महमूद गजनवी लड़ने की हालत में नहीं। सिखपाल ने यह खबर अपनी माँ को सुनाई तो माँ ने उसी वक्त अपनी फौज के कमांडर को बुलाया, जिसे सेनापति कहा करते थे। उसका नाम राजगोपाल था। उसने भीरा पर फौज कशी से इनकार कर दिया और वजह यह बयान की कि मुसलमानों की जिस फौज ने रास्ते में महाराज अनंतपाल को शिकस्त दी और अपनी कमी पूरी किए बगैर भीरा तक पहुंची और राजा बिजी राय की फौज को शिकस्त दी है, उस फौज को शिकस्त देने के लिए हमारे पास उससे 3 गुना फौज होनी चाहिए। हमारी आधी से ज्यादा फौज जो महाराज के साथ थी बेकार हो चुकी है। यहाँ जो दस्ते हैं वो भी अच्छी ज़हनी हालत में नहीं। भीरा तक हमें 2 दरिया अबूर करने होंगे। राजा गोपाल ने यह भी कहा कि महाराज को वापस आ लेने दें। सिखपाल अभी बच्चा है। मैं इस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ। रानी प्रेम देवी ने कहा, भीरा में मुसलमानों की फौजी ताकत इतनी थोड़ी है कि वो हमारा हल्ला बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर ये फतह मेरे बेटे के नाम लिख दी गई है तो ये बाप की गद्दी का हकदार हो जाएगा, और अगर शिकस्त हुई तो ये मेरे खाते में लिखी जाएगी, क्योंकि फौज की कमान मेरे हाथ में होगी। राजा गोपाल ने कहा, सिखपाल साथ तो होगा, लेकिन दूर पीछे या वस्त में होगा, जहाँ उसकी हिफाजत का पूरा इंतजाम होगा। राजगोपाल, प्रेम देवी ने कहा, अगर हमसे पहले मुल्तान के दाऊद ने भीरा ले लिया तो इसका नतीजा जानते हो क्या होगा। दाऊद आखिर मुसलमान है। वो सुल्तान महमूद के साथ साजबाज करके भीरा को खालिस मुसलमान रियासत बना सकता है। इस तरह गजनी वालों को यहाँ 2 मुस्तकिल अड्डे मिल जाएंगे। मैं सोच भी नहीं सकता कि दाऊद फौज कशी की जुर्रत करेगा। राजगोपाल ने कहा, औरत, शराब और जरो जवाहरात में डूबा हुआ मुसलमान जिसे यह भी याद नहीं रहा कि उसका मजहब क्या है, जंगजू नहीं हो सकता। गजनी की फौज ईमान की ताकत से लड़ती है, जिसे हम धर्म कहते हैं। दाऊद अपना ईमान हमारे हाथ फिरोख्त कर चुका है। प्रेम देवी राजगोपाल को दूसरे कमरे में ले गई। उसने राजगोपाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, राजगोपाल, भूल गए हो कि सिखपाल तुम्हारा अपना बेटा है और लोग अनंतपाल को इसलिए सिखपाल का बाप कहते हैं कि वो मेरा खामंद है। मैंने महाराज की बीवी होते हुए तुम्हें अपना खामंद बनाए रखा। महाराज तुम्हें भी अपने साथ पिशावर की उस लड़ाई में ले जाना चाहते थे जिसमें वो शिकस्त खाकर भागे हैं।
ये मैं थी जिसने उन्हें यह कहकर तुम्हें लाहौर में रुकवा लिया कि यहाँ तजर्बाकार सेनापति की ज़रूरत है, अपने बेटे को राज का वारिस बना दो। मैं चाहती हूँ कि मेरा और तुम्हारा बेटा महमूद गजनवी को कैदी बनाकर लाहौर लाए। नाजरीन, सुल्तान महमूद को मालूम था कि पेशावर से कुंभक कितनी जल्दी नहीं पहुँचेगी, फिर भी वो बेताब होकर शहर की दीवार पर चढ़ जाता और उसकी निगाहें शुमाल मगरब के उफक पर घूमने लगती थीं। कहीं बगोला उठता तो उसकी गर्द को देखकर सुल्तान महमूद का चेहरा दमकने लगता था कि कुंभक की गर्द है। मुल्तान का दाऊद बिन नसर भीरा से तोहफे में आई हुई दोनों लड़कियों में मगन था। ये लड़कियां उसे शराब पिला पिला कर मदहोश रखती और उसे भीरा पर हमला करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करती थीं। उसे जब इतला दी गई थी कि कैदी को उसके घर की तलाशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो बहुत से आदमियों ने सिपाहियों पर हमला किया और कैदी को छुड़ा कर ले गए हैं। तो दाऊद ने बदमस्ती की कैफियत में कहा था, उन तमाम सिपाहियों को और उनके कमानदार को तहखाने में बंद कर दो। उन्होंने खुद कैदी को भगाया है। इसके एवज उन्होंने कैदी से दौलत बटोरी होगी और कैदी के घर का अता पता मालूम करके उसके घर के तमाम अफराद को, बच्चों और औरतों को भी कैद खाने में डाल दो। दरवेश के घर गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। नाजरीन, एक सुबह सुल्तान महमूद ने शुमाल मगरब की बजाय शुमाल मशरक की तरफ गर्द उड़ती देखी। इस गर्द को वो पहचानता था, ये फौज की गर्द थी और ये कुंभक के सिवा किसी और की नहीं हो सकती थी। वो दौड़ता हुआ नीचे आया। वो वक्त ज़ाय किए बगैर मुल्तान को कूच करना चाहता था। उसने अपने सलारों को बुलाया और उन्हें बताने लगा कि कुंभक आ रही है और वो किस तरह और कब कूच करेगा। इसी दौरान एक सवार आया। ये देखभाल वाली टोलियों का सवार था जिन्हें शहर से दूर दूर गश्त पर रखा जाता था। सवार ने कहा कि दुश्मन की फौज आ रही है, उसके साथ हाथी भी हैं और ज़्यादा नफरी सवारों की है, प्यादे भी हैं और ये फौज बिलाशुबा हिंदू की है, लेकिन ये बताना मुश्किल है कि ये कौन से राजे महाराजे की है। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आमीन।